यद्वद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोशसंभवम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में देवगुरु बृहस्पति के विशेष फल को लेकर के उपस्थित हूं। 10 ऐसे मुख्य बिंदु जिस पे आज चर्चा आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और कार्यक्रम के अंतिम में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। यूं झट से यूं खत्म हो जाएंगी और आपको गुरु को देखने का जो है वो एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और साथ ही साथ आपको ये बात बहुत ही गहराई से समझ में आ जाएगी कि वस्तुतः गुरु को कैसे भेद करा जाए कि ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये ऐसे बैठे हैं, ये इस भाव में बैठे हैं, ये इस राशि में बैठे हैं, तो किस तरीके का परिणाम मिलने वाला है। आज उसी विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सूत्र ये कहता है, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, पर ये 5 डिग्री तक परमोच्च होते हैं, 0 से 5 डिग्री तक। अब जरा विचार करने वाली बात है, अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति 4 नंबर की राशि में बैठे, मतलब जहां वो बैठे हैं वहां 4 नंबर की राशि बनी हो, ये अगर केंद्र में बैठे हो या फिर त्रिकोण में बैठे हो और 4 नंबर की राशि में बैठे हो और साथ ही साथ 5 डिग्री के अंश तक बैठे हो, अब इनकी जब दशा चलेगी तो निसंदेह जातक को धन, संपत्ति, प्रभाव समाज में उसका यश बढ़ता है और हाथी घोड़ों का लाभ होता है। हाथी घोड़ों का मतलब आजकल तो हाथी घोड़े बहुत रेयरली होते हैं। मतलब इसका है कि व्यक्ति को उस दशा काल में भौतिकीय सुख संसाधन का अंबार बढ़ता है। ये इतनी सारी चीजें गुरु जब उच्च के होकर के बैठे हो तो होगी। मतलब समाज में आपको हो सकता है आपकी नौकरी लग जाए, आपका भाग्य बहुत ही ज्यादा चमक जाए, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं जिससे तुरंत ही आप भले ही बड़े ही अच्छे पद पे विभूषित हो जाएं। ये गुरु जब उच्च के होंगे और 5 डिग्री तक बैठे होंगे, मतलब 4 नंबर की राशि बनी हो और 5 डिग्री तक बैठे हो, तब ये बात होगी। 5 से बढ़ जाएंगे तो इस भाव में अलग तरीके का प्रभाव होगा, वो भी बताने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा। ये पहला जो है वो ये पहला सिद्धांत है। जो कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में गुरु उच्च के होते हैं और 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक अगर बैठे हों तो ये ऐसे विशेष फलों को देने वाले होते हैं। अब चलते हैं दूसरे सिद्धांत की तरफ। गुरु के बारे में दूसरे तथ्य को लेकर के अगर बात करी जाए तो अगर आपकी कुंडली में गुरु 3 नंबर की राशि में बैठे, मान लीजिए जहां भी गुरु बैठे यहाँ 3 नंबर दिखाओ, या यहाँ 3 नंबर, या यहाँ यहाँ या यहाँ या यहाँ, अगर 3 नंबर की राशि में बैठे हों तो व्यक्ति को नौकरी मिलती है, मतलब उसे उच्चाभिलाषी कहेंगे, क्योंकि अब 3 नंबर से उतर करके अब वो 4थे नंबर में जाने वाले हैं, यानी कि उच्च की राशि को भोगने वाले हैं या प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि शत्रु के राशि में बैठे होते हैं, 3 नंबर यानी कि बुध की राशि में गुरु शत्रुवत व्यवहार करते हैं। इस वजह से हो सकता है कि व्यक्ति को नौकरी मिल जाए, पदोन्नति मिल जाए, कुछ छोटी सी या थोड़े बहुत धन का लाभ मिल जाए, पर उसका मन खिन्न रहता है, वो खुश नहीं रहता जब उसकी दशा चलेगी। तो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही गंभीरता वाली बात है। आपको ये चेक करना है कि आपकी कुंडली में गुरु बैठे कहाँ है। अगर उच्च के बैठे और 5 डिग्री तक बैठे तो बहुत बढ़िया लाभ होता है, हर तरीके से चौतरफा लाभ मिलता है। लेकिन अगर वो 3 नंबर पे राशि में बैठे हों, यानी कि उच्चाभिलाषी हैं, उच्च के अभिलाषा को प्राप्त करने वाले हैं, वो तुरंत ही ग्रह अब अपने मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में जाने वाला है। लेकिन वो चूंकि शत्रु की राशि में बैठे हैं, इस वजह से, और साथ ही साथ अगर वहां पे बुध आसपास कहीं भटक ना रहे हो तो और भी ये स्थिति और भी थोड़ी कठिन हो जाती है। लेकिन अगर बुध उनके साथ बैठेंगे तो थोड़े बहुत सरलता से उनके स्वभाव में परिवर्तन होते देखा जाएगा। लेकिन अगर 3 नंबर की राशि में बैठे होंगे, मतलब उच्चगत होने वाले हैं, तो वहां पे प्रमोशन मिलेगा, नौकरी भी मिल सकती है, प्रमोशन के ज्यादा चांसेस, नौकरी भी मिल सकती है, प्रमोशन के ज्यादा चांसेस। स्वास्थ्य ठीक रहने लगता है, उतनी अच्छी नहीं होती है, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, मतलब पहले से ज्यादा अच्छे। लेकिन
यहाँ पे व्यक्ति का मन उदास रहता है, मन परेशान रहता है, खिन्नता रहती है। ये इतने तक ही रहेगा, ऐसा ही परिणाम कुछ देखने को मिलेगा। अब अगले विषय पे लेके आता हूँ, मतलब अगले बिंदु पे लेके आता हूँ। अब अगर ग्रह मान लीजिए जैसे 0 डिग्री से बढ़ रहे हैं, 3 डिग्री पे आ गए, या फिर ऐसी स्थिति जहां पे ग्रह जो है वो अपने उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने जा रहा हो, मतलब वो युवा अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। युवा अवस्था मतलब 12 से लेकर के 18 के बीच में कोई भी ग्रह, और अगर वो किसी ऐसे राशि में बैठे हों जहां पे सम संख्या की राशि बनी हो, अगर वो सम संख्या की राशि बनी हो। दूसरे नंबर पे अगर मान लीजिए मैं इसको सम और विषम हटा देता हूं, क्योंकि एक सिद्धांत ऐसा भी होता है जहां पे सिर्फ ग्रह की डिग्री देखी जाती है, मैं यहां पे सम और विषम दोनों हटा देता हूं। आप सम और विषम को ना देखिए, सिर्फ ग्रह की डिग्री को देखिए कि वो ग्रह कितने डिग्री पे बैठे हैं। अगर 12 से लेकर के 18 डिग्री के मध्य बैठे हैं, इसका मतलब है कि वो ग्रह जो है वो उच्चतम अवस्था को प्राप्त करके यानी कि भोग चुके हैं, क्योंकि उच्च की डिग्री 5 तक होती है। 5 से बढ़ गए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक की अवस्था जो होती है वो युवा अवस्था को पार कर, यानी कि 0 से लेकर के 18 डिग्री के बीच में अगर ग्रह बैठा है डिग्री में, और विशेषतः अगर 12 से लेकर के 18 तक बैठे हों, तो इस स्थिति में व्यक्ति को पृथ्वी की प्राप्ति होती है। उस दौरान व्यक्ति के घर में भूमि खरीदे जाते हैं, स्त्री संतति का लाभ होता है, स्त्रियों से लाभ होता है, पत्नी का सुख प्राप्त होता है, विवाह आदि कृत्य होते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति को नौकरी में लाभ मिलता है, धन आगमन के नए तरीके खोजे जाते हैं और उसमें सफलता मिलती है, पुत्र पुत्रियों का लाभ होता है, और साथ ही साथ व्यक्ति को जीवन में आर्थिक रूप से उसे मजबूत होते देखा जाता है। और वो वहां पे ग्रह चूंकि 18 डिग्री के करीब अगर नजदीक में रहेंगे तो अपना संपूर्ण प्रभाव दे करके जातक को बलिष्ठ बना देते हैं, स्वास्थ्य में लाभ दे देते हैं, मतलब उसकी जीर्णता जो है वो कमजोर हो जाती है और वो मजबूती को प्राप्त कर जाता है, मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। जहां वो 3 नंबर में बैठा था तो क्या हुआ कि डिग्री में कमजोर होने के कारण या 3 नंबर में बैठ करके जहां वो थोड़े से शारीरिक खिन्नता की स्थिति को प्राप्त करवा रहा था, वहीं पे ये गुरु जब एक ऐसी राशि में बैठे हों, चाहे किसी भी राशि में बैठे हों, अगर 12 से 18 या 0 से 18 डिग्री के मध्य में होते हैं, तो वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते हुए जातक को इन सब चीजों से लाभ दिलवाते हैं, संतान से, नौकरी से, भूमि से, वाहन से, और साथ ही साथ व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य से लाभ दिलवाते हैं, स्वास्थ्य का लाभ व्यक्ति को मिलता है। ये इतना ही परिणाम उनको उनके जीवन में मतलब उस दशा काल में देखने को मिलेगा। अब अगले बिंदु पे लेके आता हूं। अब बात करते हैं अगले बिंदु पे। अब जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बात कही कि वो ग्रह जो है वो नीचे से उत्तरोत्तर बढ़ रहा है डिग्री में। अब 18 डिग्री के बाद उसके अधोगति की अवस्था को प्राप्त करने की स्थिति आएगी, क्योंकि कोई भी जो वस्तु होती है या कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ एक अवस्था में जाकर के बहुत बेहतर परिणाम देती है, उसके बाद उसका जो है वो ढलान शुरू होता है। ठीक उसी तरीके से ग्रह भी अपने ढलान बिंदु पर आ जाता है, जहाँ से वो अब नीचे लगातार जाने लगता है अधोगति की तरफ। अब इस स्थिति में दुख होता है, स्वास्थ्य फिर कमजोर होने लगता है, मतलब जब 18 डिग्री से वो घट करके यानी कि बढ़ करके नीचे की तरफ जाने लगे, 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो ऐसी अवस्था जब आपकी कुंडली में डिग्री में बनी हो ग्रह की और गुरु की, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस दशा काल में हो सकता है शारीरिक जीर्णता बढ़ जाए, थोड़ा दुख भी मिलने लगता है, जीवन में समस्याएं भी थोड़ी सी आने लगती हैं, और व्यक्ति अपने घर में कलह का वातावरण तैयार होते हुआ देख रहा होता है, होते नहीं है पर वो उसके वातावरण बनने शुरू हो जाते हैं, आपका काम रुकना शुरू हो जाता है, आपके काम में बाधाएं उपस्थित होने लगती है। अब यहीं पे आपको गुरु को पहचानने की आवश्यकता पड़ेगी और यहीं पे आपको गुरु को मनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहां तक वो ठीक थे, 18 तक वो तो आपको ठीक कर रहे थे, पर अब यहाँ पे वो नीचे जा रहे हैं, मतलब अब ग्रह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, जीर्ण होने वाला है, वृद्ध होने वाला है। अब आपको वहां पे उसको बल देने की आवश्यकता होगी, या हो सकता है कि उस दशा काल में थोड़े से अपने आप में सामंजस्य की वृत्ति को बढ़ावा देने की बात करनी होगी, जहां पे आप अपने संतान के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बूढ़े माता पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ, या किसी भी वृद्ध जन की सेवा से उनको बल दे सकते हैं, गाय की सेवा से बल दे सकते हैं, एकादशी के व्रत से बल दे सकते हैं, आदि आदि चीजें, ब्राह्मणों को दान, ब्राह्मण का आदर, उनको वस्त्र से पूजित करना, उनको दुग्ध दान करना, गाय को अन्न दान करके अन्न खिला देना,
आदि आदि चीजें करके आप अपने जीवन में गुरु को बलवान बना सकते हैं। समझ में आ रही होंगी चीजें मैं जो बता रहा हूँ, बिल्कुल आपके लेवल पे आके बता रहा हूँ। कोई भी ज्योतिषीय जो है वो टर्म नहीं है यहाँ पे। तो ये बात इतनी सी है। अब अगले बिंदु पे लेके आता हूँ। अब बात गुरु के नीच के होने की करते हैं। जब जन्म कुंडली में गुरु 10 नंबर की राशि में बैठे हों, जहां कहीं भी अगर वो 10 नंबर की राशि में बैठे हों, लेकिन अगर 10 नंबर की राशि में बैठे हों और 18 डिग्री के करीब में बैठे हों, फिर भी वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम दे देंगे। लेकिन अगर जन्म कुंडली में गुरु कारक ना होते हों और नीच राशि में बैठे हों, तो फिर ये अब आपके विपरीत स्थिति का निर्माण करने वाले हो जाएंगे। मतलब अब ये बात हो सकती है कि जहां व्यक्ति जो है वो कई प्रकार से नुकसान को उठाने के लिए अब आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसे कई बार ऐसी स्थिति बनेगी कि आपकी नौकरी जा सकती है, कई बार ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके बॉस के साथ आपके झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, घर में दाम्पत्य का माहौल खराब हो सकता है, किसी को पेट का रोग हो सकता है घर में, या स्वयं आप भी पेट के रोग से परेशान रहें। कई बार आपके जीवन में जो शरीर में कफ की वृत्ति बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपका शरीर दंश झेल रहा होता है। उसके अतिरिक्त आपके भूमि बिकने लगे या फिर बिकने की स्थिति पैदा होने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि हमें हमारी कुंडली में गुरु के कारण ये बात घटित हो रही है। जब कभी भी कोई परिस्थिति ना बने, कुछ भी काम करने चले तो बिगड़ने का काम पहले हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में गुरु की दशा में ये कमजोरी देखने को मिल रही है। और ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की बात होगी कि हमें उसको टैकल करने के लिए या तो थोड़े दिन, जब तक वो गुरु की दशा है, हमें रुक जाना चाहिए। अपने व्यय पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है, अपने इनकम के सोर्स को रीजनरेट करने की आवश्यकता है। अलग से कैसे धन कमाया जाए, हमारा दिमाग इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो अब आपके बेसिक जो लीगल सोर्सेज हैं वहां से धन के आगमन को कमजोर करने पे उनका ध्यान ज्यादा जाएगा। क्योंकि जो गुरु है वो होप है, वो व्यक्ति को पॉजिटिविटी देते हैं। जो गुरु होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक भाव जोड़ने का काम करते हैं और आपको लक्ष्मी संपन्न बनाने का काम करते हैं। और जब यही ग्रह नीच के हो जाते हैं तो पेट से, स्वास्थ्य से किसी भी तरीके की समस्या, घर में कलह का वातावरण बनाना, आपके काम के रुकने का आरंभ और एक नया दौर शुरू हो जाता है। कहीं पे भी जाएंगे तो आपको लोग आपका आदर नहीं करते और आपके सम्मान और मान का भंग होना, जिसे कहा जा सकता है। जहां आपको कई बार आपके ही लोग जो आपके निकटस्थ होते हैं, कई बार आपको ही मुंह दिखा करके चले जाते हैं। जो आपके सामने कभी खड़ा नहीं होते थे, वो भी आपके सामने आकर के तू मैं करके निकल जाते हैं। ये स्थिति गुरु के नीच होने के कारण होती है। लेकिन अगर वहां पे भी अगर वो डिग्री में बहुत अच्छे बैठे हों, मतलब 17-18 डिग्री के करीब हो, तो फिर भी आप उनसे एक आशा की किरण रख सकते हैं कि हम थोड़ी सी पूजा वगैरह करके उनको बिल्कुल ही शांत कर सकते हैं। ये अब अगले बिंदु पे लेके आता हूं। अब बात गुरु के मूल त्रिकोण होने की कर देते हैं। 10 डिग्री तक गुरु मूल त्रिकोण होते हैं, 10 डिग्री तक। 5 डिग्री तक उच्च के हुए, 5 से जैसे आगे बढ़े 10 डिग्री तक आ गए तो वो मूल त्रिकोणस्थ हो गए धनु राशि में। जब मूल त्रिकोण अवस्था में गुरु बैठे हों, मतलब डिग्री में 5 से लेकर के 10 के बीच में, और ऐसी अवस्था में कि जब उनकी दशा चल जाए, तो अब आपको धन का, सामान्य धन, सामान्यतया सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा और समाज में आपका स्टेटस मेंटेन रखता है। मतलब उसमें ऊंचाई कब प्राप्त हुई? जब आपकी कुंडली में गुरु उच्च के थे। वो जब स्वराशि के होंगे तो आगे बताऊंगा। जब मूल त्रिकोण हुए तो वो मेंटेन रहा उनकी दशा में, या हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी वृद्धि ही हो, कमजोरी नहीं आएगी। आपके पास लोग आएंगे और आपसे खुश होकर के जाएंगे। आप दूसरों को देंगे, आपको लेना नहीं पड़ेगा। आप दूसरे के काम आ जाएंगे, आपसे किसी की मदद हो जाएगी। आप किसी जो है वो धार्मिक जगह पे आपकी यात्रा हो जाएगी तो वहां पे गरीबों की मदद आपसे हो जाएगी। पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे पास नहीं है। आपके पास जो भी आएगा उस दौरान आपसे मदद प्राप्त करके जाएगा। ये मूल त्रिकोणस्थ गुरु का प्रभाव होता है। और जब खास करके उनकी दशा चल रही हो तब भूमि का लाभ हो जाए, सुख भोगने की स्थिति बन जाए, जो जमीन आपने खरीदी थी उसका लाभ मिलने लगता है। ये चीजें जन्म कुंडली में मिलने लगती है। अब अगले बिंदु पे लेके आता हूं। अब बात गुरु के स्वग्रही होने के बारे में कर लेते हैं। तो 10 डिग्री से 30 डिग्री तक अब गुरु यहाँ पे सामान्यतया स्वग्रही, मतलब वो अपने घर में बैठे हैं। जहां उच्चस्थ थे तो बहुत प्रबल, मूल त्रिकोण थे तो थोड़े कमजोर, और अब स्वग्रही हो जाएंगे तो उच्च से और मूल त्रिकोण से थोड़े कमजोर परिणाम करेंगे। जहां व्यक्ति को सामान्यतया उस गुरु की दशा में धन का लाभ, पिता के स्वास्थ्य का लाभ, पत्नी के स्वास्थ्य का लाभ, पुत्र के सुख स्वास्थ्य का लाभ, पुत्र से संबंध, पिता से संबंध, माता से संबंध, भाई बहनों से संबंध, बड़े जनों का आशीर्वाद, गाय माता का सुख, गाय का सुख, पशुपालन,
आदि में वृत्ति बढ़ती है, उनके सेवा करने का भाव जागृत होता है, घर भवन भूमि वाहन आदि का सुख बढ़ता है और उसमें वातावरण अच्छे बने रहते हैं, सुखद माहौल में व्यक्ति जीवन जीता है, नौकरी अच्छी चलती रहती है, किसी भी प्रकार की विघ्नता उपस्थित नहीं होती है। और साथ ही साथ व्यक्ति को वस्त्र आभूषण का लाभ भी मिलता है, वो कुछ खरीद करके अपने आप को और भी ज़्यादा सुगंधित कर सकता है और चमका सकता है। ये स्थितियां जन्म कुंडली में जब गुरु स्वराशि के बैठे हों, मतलब जब गुरु स्वराशि के यानी कि या तो धनु के या तो मीन के बैठे हों और 10 डिग्री से ऊपर बैठे हों, 10 से लेकर के 30 तक। लेकिन अवरोह अवस्था में जाएंगे तो थोड़ी बहुत कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। अब अगले बिंदु पे लेके आता हूं। अब बात करते हैं कि अगर कोई उच्च के ग्रह के साथ अगर गुरु बैठे हो, जैसे मान लीजिए शनि उच्च के बैठे हो 7 नंबर में और गुरु भी वहीं बैठे हो, तब क्या होगी बात। अब यहाँ पे व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा संभ्रांत अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित कर लेता है, संभ्रांत व्यक्ति के तौर पे जाना जाने लगता है। मतलब अब आपसे कोई अच्छा सत्कर्म हो जाए, सत्कर्म का मतलब आप किसी दूसरे के लिए कोई समाज में ऐसा काम कर दीजिए जिससे समाज के अन्य लोगों में आपके नाम की चर्चा होने लगे, आपके धन का जो है वो कई लोगों में जो है वो प्रदर्शन होने लगता है, ऐसा कि धन जो है वो दिखने लगता है कि आपके पास धन आगमन हो रहा है, आपके हाथ से कोई अच्छा सत्कर्म हो जाए, मंदिर बन जाए, कुछ उसका रिपेरेशन मतलब रिपेयर हो जाए, कुछ मंदिर आदि का काम आपने कर दिया, नल बावड़ियाँ वगैरह लगवा दी, कुछ वृक्षारोपण करवा दिया, मंदिर का काम करवा दिया, ये सारी चीज़ें गुरु की दशा में होती हैं। अगर वो प्रत्यंतर अंतर में भी आएंगे ना तो ऐसे काम आपसे करवा देंगे, मतलब कुछ धार्मिक कृत्य आपसे हो जाए, तो इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। इस अवसर को आपको तलाशने की आवश्यकता है। वस्तुतः तो वो करवाएंगे ही, लेकिन फिर भी आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपकी कुंडली में अगर गुरु की दशा है तो क्या वो ग्रह किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठा है। जैसे मान लीजिए बुध अगर उच्च के बैठे हैं कन्या राशि में और गुरु भी वहीं बैठ गए, या फिर अगर मंगल बैठे हैं उच्च के राशि में और गुरु भी वहीं बैठ गए, तो वस्तुतः तो मंगल के उच्च राशि में गुरु नीच के होते हैं, पर फिर भी वहां पे मंगल अगर बलवान हो रहे हो, दशम स्थान में बैठे हों और गुरु भी वहीं बैठे हों या लग्न में ही बैठे हों, तो भी हमें इस अवसर को तलाशने की आवश्यकता है कि निसंदेह मुझसे कुछ अच्छे धार्मिक कृत्य हो सकते हैं जिस पर कि हमारा ध्यान जाना चाहिए। और वहीं अगर ग्रह किसी नीच के ग्रह के साथ बैठे, जैसे शनि 1 नंबर की राशि में बैठे और गुरु भी वहीं बैठ गए, जैसे शनि जो है वो जन्म कुंडली में 12 नंबर की राशि में बैठ गए और बुध वहीं बैठ गए, तो अब वहां पे बुध का प्रभाव तो बढ़ेगा क्योंकि उसका नीचभंग होगा, लेकिन गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि वो एक ऐसे ग्रह के साथ बैठा है जो कि नीच का होकर के बैठा है। तो हमें अब वहां पे इस बात को विचार करने की आवश्यकता होगी कि हमारे से कभी किसी का दुख न हो जाए, मैं किसी के दुख का कारण न बन जाऊं, मुझसे किसी को तकलीफ ना हो जाए, कोई मुझ पे संदेह ना कर ले, कोई मेरे पे आक्षेप और आरोप प्रत्यारोप का कोई नया दौर ना चालू हो जाए, कुछ लोग मुझसे खिन्न ना हो जाए, कोई मुझसे नाराज ना हो जाए। अब आपको इस बात पे प्रयास करना होगा। ये मैंने गुरु के विभिन्न फल आपको बताए हैं। अब आइए आपको बिना कार्यक्रम का नुकसान किए, वक्त का नुकसान बहुत बुरा होता है, गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जिसमें भी तेज हो, जिसमें भी बल हो, जिसमें भी बुद्धि हो, जिसमें भी ज्ञान हो, जिसमें भी प्रभाव हो, जिसमें भी संपन्नता हो, बस वहीं पे तो मुझे समझ लेना कि इसके पास मैं उपस्थित हूं या वहां मैं विराजमान हूं। जहां अच्छी बुद्धि दिखाई दे, जहां जो है वो बेहतरीन जो है वो कुछ अच्छा दिख रहा हो, बल, सौंदर्य, प्रसाधन, चीजें, संपन्नता, बुद्धि, वेद, पुराण आदि का ज्ञान, तो समझ लेना चाहिए कि उसके पास हृदय में भगवान स्वयं विराज रहे हैं। अगर बुद्धि अच्छी तो भगवान के कारण, अगर बल अच्छा तो भगवान के कारण, अगर धन अच्छा तो भगवान उपस्थित है, अगर ज्ञान अच्छा तो भगवान उपस्थित है, और वहीं अगर बुद्धि बुरी, इसका मतलब है कि भगवान वहां से गायब है। अगर बल खराब दूसरों को सताने के लिए, तो निश्चित रूप से वहां पे भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। अगर वहीं पे आपके कारण कोई दुखी है तो समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर से भगवान की जो बिंब है वो गायब है। अगर आपके माता पिता आपके कारण दुखी हैं तो निस्संदेह ये बात समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर वो ईश्वर नहीं है, आप फिर झूठे हो रहे हो। अगर आपके ज्ञान में कहीं भी कमजोरी है और उसमें जो है वो वेद और पुराण के कोई भी दर्शन नहीं हो रहे हों, तो समझ लेना चाहिए कि नहीं, ये सिर्फ जो है वो टेम्पररी नॉलेज है, ये इटर्नल नहीं।
ये इटर्नल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ये सिर्फ धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये ज्ञान पढ़ा हुआ है, बाकी इसका कोई मोल नहीं है कि नहीं बात। तो कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।